आज हम हिंदी क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब नया नहीं है, अभी पहला ही चैप्टर है। पद, सूरदास के पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै नागिन मन अनुरागी। ना ही तो आपके अंदर स्नेह है, ना ही आपका मन प्रेम से निहित है। अर्थात ना ही तो आपके मन में कोई भी प्रेम का भाव है, ना ही तो आपके अंदर कोई स्नेह का भाव है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है पर उसके ऊपर जल का कोई भी दाग या धब्बा नहीं पड़ता, बिल्कुल उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण की संगत में रहते हैं, श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, परंतु उसका कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकव लागी। जिस प्रकार जो जल में तेल की गगर रहती है, यानी जो तेल की गगरी, जो तेल का मटका रहता है, उस पर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती, बिल्कुल उसी तरह से आप पर भी कृष्ण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई भी प्रभाव नहीं टिक पाया है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं बोरा है, यानी कि पाँव भी नहीं डाला है, और ना ही आपने किसी को प्रेम की भाव से देखा है। अर्थात वो कहना चाहती हैं कि आप श्री कृष्ण की संगत में तो हैं, लेकिन आप श्री कृष्ण की तरह नहीं हैं। ना ही तो आपका मन अनुरागी है, ना ही तो आपके अंदर स्नेह है। आपने कभी भी प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है, ना ही तो आपकी दृष्टि परागी है। अर्थात ना ही तो आपने किसी को भी प्रेम रूपी नज़र से देखा है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं वो अपने आप को कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो शक्तिहीन हैं और भोली हैं। गुर चाटी जो पागी, अर्थात जिस प्रकार चींटियाँ जो गुड़ होता है उसके प्रति आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं और रहेंगे। यानी यहाँ पर वो उद्धव को व्यंग कसते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण की संगत में तो रहते हैं, आप श्री कृष्ण के साथ तो रहें, पर आप श्री कृष्ण के एक भी लक्षण आप पे दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पैरा। सेकंड में मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। मन की बात जो थी वो मन में ही रह गई है, कहिए जाय कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। जब भी हमने सोचा कहने को तो हम कह नहीं पाए। अवधि आधार आश आवन की तन मन बिथा रही। अर्थात कि जो श्री कृष्ण की आने की जो अवधि थी वो बीत गई है, अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए हैं, और जो हमारा तन मन है वो पूरी तरीके से दुख से रहित हो गया है, यानी बहुत ही दुखी हो गया है। अर्थात जो उनका मन है वो दुखी हो गया है कि जो श्री कृष्ण की आने की अवधि थी, मथुरा से जो आने की अवधि थी उनकी, वो अभी तक बीत गई है, परंतु श्री कृष्ण आए नहीं हैं। अब इन जोग सुदेशन संसन बिरहिन बिरह दही। और ये जो आप जोग यानी योग के जो संदेश सुना रहे हैं ना, तो उसको तो सुन के मेरी अंदर की ज्वाला जो है वो बिरह उठ रही है, यानी कि बहुत ही तेज से जो ज्वाला है, जो अग्नि है, वो जल उठ रही है। जो मतलब कि जो गोपियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई हैं योग के संदेश सुनकर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं कि जो मन की बातें वो मन में ही रह गई है, जो श्री कृष्ण से कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। और एक तो श्री कृष्ण नहीं आए, ऊपर से आपको भेज दिए हैं योग संदेश सुनाने के लिए, इसी वजह से वो बहुत ही क्रोधित हैं। चाहती होती गुहार जितहि तय उत तय धार बही। जिस तरफ से गुहार की आशा थी, गुहार की आशा थी, यानी जिस तरफ हम अपने गुहार लगा सकते थे, उसी तरफ से ये योग की धारा
बह के आई है। अर्थात उसी तरफ से श्री कृष्ण जी ने ही हमें योग का संदेश भेजा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। अब जब धीरज रखने वाले प्रभु श्री कृष्ण ने ही धीरज नहीं रखा है तो हम क्यों रखें। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कहा गया है जो गोपियाँ हैं वो योग का संदेश सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। ऐसा क्यों? एक तो श्री कृष्ण नहीं आते हैं मथुरा से, ऊपर से वो उनकी अपनी जगह उद्धव जी को भेज देते हैं। और फिर गोपियाँ कहती हैं कि जब धीरज रखने वाले व्यक्ति ने ही मर्यादा को नहीं रखा तो हम क्यों रखें, मर्यादा को नहीं रखा तो हम क्यों रखें। तो इसीलिए वो भी अब धीरज नहीं रखती हैं, ऐसा गोपियाँ इस पंक्ति में कहती हैं। तो ये था हमारा दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 और 4 पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो दोनों जो पैराग्राफ है उसकी समरी यही है कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को एक तरह से व्यंग कर रही हैं उद्धव की, और कि आप जो है वो योग के संदेश लेके आए हैं, श्री कृष्ण के साथ रहते भी आप श्री कृष्ण की संगत के शिकार नहीं हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई, श्री कृष्ण नहीं आए जबकि आपको भेज दिया है, और आप जो ये संदेश सुना रहे हैं उसको सुन के हमारे जो अंदर की ज्वाला है वो जल उठ रही है। यानी बहुत ही क्रोधित हो गई हैं वो लोग। और फिर वो कहती हैं कि जिस तरफ से हमें गुहार की कामना थी, इच्छा थी, उसी तरफ से ही ये योग की धार बही है। अब जब धीरज रखने वाले ने ही धीरज नहीं रखा तो हम क्यों रखें। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा चैप्टर 1st and 2nd पैरा का एक्सप्लेनेशन। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. I will upload part 2 as soon as possible. Thank you so much.